तो 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं हम, जो भी सिलेबस में था 10 चैप्टर तक वो सारा हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 11 चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अच्छे से कर चुके थे, जिसने पढ़ा होगा उसने अच्छे से कर लिया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, 11 चैप्टर। गुड मॉर्निंग निशी। कॉपी में नहीं हुए? कॉपी में क्यों नहीं करे आपने? कॉपी में कर लेना उन सबको। ठीक है, वीडियोस देखना, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वीडियोस देखना, नोट्स बना लेना। देखो चैप्टर 11 ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो ठीक है, साथ साथ में लिखते चला करो ना, वेट बाद में वेट मत करवाया करो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हाथ पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं बस। ठीक है, लिखने की आदत डालो। क्लास में आए हो, क्लास अटेंड कर रहे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो और लिखा करो जो बोर्ड पे लिखाया जा रहा है उसको। ठीक है, ऐसा मत रखा करो कि ऐसे हाथ बांध कर बैठ जाते हैं कई लोग तो। ठीक है, ऐसे नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ साथ लिखते चला करो। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में उसको लिख लिया करो। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन काम कंप्लीट कर लो, कभी भी कॉपी मंगा सकते हैं स्कूल में और फिर चेक करने के लिए, है ना। तो साथ साथ में लिखते चला करो। देखो 11 चैप्टर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? देखो फंक्शन ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, फंक्शन ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। फिर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है ना। कंस्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शन जैसे ही होते हैं, फंक्शन ही बेसिकली होते हैं, है ना। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन बोल सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि सेम फंक्शन का नेम यूज करना ना, सेम फंक्शन नेम यूज करना, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे एक फंक्शन नेम यूज करा उसमें 2 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए, सेम ही फंक्शन नेम लिया उसमें 3 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए, या फिर अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, नेम फंक्शन का सेम ही है लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट प्रोवाइड कर दिए, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड कर दिए। तो उससे क्या होता है कि सेम ही फंक्शन का नेम बेसिकली हम 2-3 उसकी अलग अलग डेफिनेशन दे देते हैं ना। बेसिकली वैसे क्या होता है कि हम एक फंक्शन नेम यूज करते हैं, उसकी एक डेफिनेशन होती है ना। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि नेम सेम रहता है, बस आर्ग्यूमेंट अलग हो जाते हैं, या तो टाइप अलग कर दो या फिर उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग कर दो और अलग अलग डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं हम, है ना। तो ये होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐसे ही हमने ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा था। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप इससे सोच कर देखो क्या होता होगा। ठीक है, कि मतलब सेम ऑपरेटर है लेकिन वो काम अलग अलग करेगा। ठीक है, और भी काम करेगा, जैसे पहले जो काम कर रहा था उसके अलावा जो और काम है हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरलोड कर सकते हैं किसी चीज को। मतलब ओवरलोड का मतलब क्या होगा कि पहले जो वो काम कर रहा था वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी काम हम उससे करवा सकते हैं। ठीक है, जो हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, ओवरलोड कर देना उसको। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अब ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जितने भी हमने देखे थे बहुत सारे ऑपरेटर्स थे ना। एक चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी पढ़ा था। ठीक है, वहां उस चैप्टर में बहुत लंबी एक टेबल दे रखी थी, है ना। उस टेबल में बहुत सारे ऑपरेटर्स थे, तो वो सारे ऑपरेटर्स हैं ना। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर थे सारे के सारे। ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर थे। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आते हैं आपके? एंड और नॉट। ठीक है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और भी हमने ऑपरेटर्स देखे थे सारे, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हमने देखे थे। तो वही सारे ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना।
ठीक है, मतलब वो जो फंक्शनैलिटी पहले प्रोवाइड कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, उसके अलावा अलग और फंक्शनैलिटी हम उनको प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे है, जैसे कि हमने एक ऑपरेटर लिया प्लस, ठीक है, अगर मैंने लिखा 2 + 3, ठीक है, x इक्वल टू मैंने लिख दिया 2 + 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 + 3 का मतलब है ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग क्या है कि जो भी इसके इधर उधर ऑपरेंड्स होंगे, लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होगा, राइट साइड में जो ऑपरेंड होगा, इन दोनों को ऐड कर देगा और आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लस का मीनिंग है ये पहले से डिफाइंड है। ठीक है, प्लस का जो मीनिंग है वो पहले से डिफाइंड है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्लस जो है क्या करेगा, ये पहले से डिफाइंड है। अब देखो, लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका है, तो जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि क्या है। जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x इक्वल टू, चलो पहले सिंपल लेते हैं, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो z इक्वल टू अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो ये ठीक है, करेक्ट है ना, ऐसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि 2 + 3 जो है 5 होता है, और ये प्लस जो है ये डिफाइंड है कि 2 + 3 करेंगे, दोनों तरफ अगर ऑपरेंड्स जो हैं वो आपके इंटीजर्स हैं तो प्लस हो जाएगा। लेकिन चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, मैंने लिया x इक्वल टू 2 + i/3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, 3 + i/4। ठीक है, ऐसा ले नहीं सकते कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते नहीं है। ठीक है, क्लास बनानी पड़ेगी बेसिकली मेरे को, है ना, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स क्लास बनानी पड़ेगी, उसमें 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे x और y। ठीक है, इस तरह से लिखते नहीं है ना। चलो देख लो फिर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको ऐसे क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने क्लास कॉम्प्लेक्स बना दिया अपने। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो मैंने एक वेरिएबल ले लिया आपका इंटीजर x ले लिया, और एक आपका वेरिएबल ले लिया इंटीजर y। ठीक है, इस तरह से मैंने एक जो है क्लास बना लिया अपने। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्लास है, इसके वेरिएबल मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, इसके वेरिएबल मैंने a और b ले लो, वेरिएबल x और y क्रिएट कर देंगे, तो a और b। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, a + i/b। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को चाहिए तो मेरे को ऐसे क्लास बनानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को x लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स x। ठीक है, यहां पर हम कैसे लिखते थे, इंटीजर x। ठीक है, यहां इंटीजर लगाओ। ठीक है, यहां कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स x। ठीक है, और फिर हमको कंस्ट्रक्टर वगैरह और भी चीजें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर अभी नहीं जाएंगे उतना डिटेल में भी। तो चलो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x और एक वेरिएबल इस तरह से ले लिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और मान लो इस यहाँ तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इस तरह से लिखा है, सपोज यहाँ हमने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें 2,3 हमने पास कर दिया और 3,4। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको लेना पड़ेगा तो हम इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, अब अगर सपोज मैं प्लस करना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स z इक्वल टू x प्लस वाई करना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो x जो है बेसिकली क्या है, x आप इस तरह से मान के चलो, x जो है आपका 2 + i/3 है, और y क्या है आपका 3 + i/ आपका 4 है। ठीक है, ये आपका x है, ये y है। अब आप करना क्या चाह रहे हो, x और y को ऐड करना चाह रहे हो। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, 10th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान दो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं। अगर ये 2 + i/3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा है 3 + i/4, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कैसे होगा, ये वाला ऐड हो जाएगा 5 और ये वाला ऐड हो जाएगा 7, तो 5 + i/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि प्लस जो है वो केवल इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है। x तो आपका कॉम्प्लेक्स है 2 + i/3, y भी आपका कॉम्प्लेक्स है 3 + i/4 है, तो प्लस जो है वो केवल आपका इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है कि अगर x और y आपके इंटीजर्स हैं या फिर आपके फ्लोट हैं, है ना, या फिर आपके डबल हैं, मतलब जो इंटीजर्स जो टाइप्स है ना, इंटीजर में क्या आ गया आपके बेसिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप्स,
न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर भी मान लो, आपका डबल भी मान लो, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, जो भी है सारे, है ना। तो अगर आपके x और y उनमें से है कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है तब तो प्लस हो जाएगा, और वो हमको पता है प्लस क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर x और y कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, x की वैल्यू 2 प्लस आयोटा 3 है, y की वैल्यू 3 प्लस आयोटा 4 है, तब प्लस क्या होगा, होना तो ये चाहिए, लेकिन वो कंप्यूटर को नहीं पता। इसके केस में तो कंप्यूटर को पता है, इस केस में तो कंप्यूटर को पता है कि अगर 2 है ये 3 है तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ये करेक्ट है। लेकिन यहां कंप्यूटर को नहीं पता, तो ये आपको गलत हो जाएगा। कंप्यूटर कहेगा कि भाई अगर x इंटीजर होता या x फ्लोट होता या डबल होता, और y भी अगर x इंटीजर फ्लोट डबल होता, तब तो मैं दोनों को ऐड करके आपको आंसर बता देता z की वैल्यू। लेकिन आपने x जो है कॉम्प्लेक्स दे रखा है, y कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो वो मुझको नहीं आता। कंप्यूटर क्या कहेगा, उन दोनों का प्लस करना मुझको नहीं आता, लेकिन आपने 10th में ये पढ़ा था कि इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर ये आना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को कंप्यूटर को ये सिखाना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर को मेरे को ये सिखाना पड़ेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको ऐड कैसे करना है, वो मेरे को उसको सिखाना पड़ेगा। तो उसी सिखाने को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो हम कंप्यूटर को ये सिखाएंगे कि जो प्लस ऑपरेटर है, बेसिकली अगर उसके लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, y में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब आपको ऐड इस तरह से करना है, तब आपको इस तरह से ऐड करना है। वो हम इसको सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं, एक फंक्शन बनाकर सिखाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं और फिर हम उसको बताते हैं कि अगर प्लस के साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब आपको इस तरह से काम करना है, और फिर अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। लेकिन प्लस क्या है, आपका बाइनरी ऑपरेटर है ना, क्योंकि लेफ्ट में भी एक ऑपरेंड है, राइट में भी एक ऑपरेंड है ना। प्लस क्या है आपका, बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि लेफ्ट में भी एक ऑपरेंड है, राइट में भी एक ऑपरेंड है, इसलिए बाइनरी ऑपरेटर है। और अभी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनको जो ओवरलोड करना है वो जो है आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना जो है वो आपके सिलेबस में से अभी रिमूव हो चुका है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे यूनेरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं। उसके भी दो तरीके होते हैं। यूनेरी ऑपरेटर क्या होते हैं पहले तो, ठीक है। जो साथ में हमारे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड होता है उसको यूनेरी ऑपरेटर बोलते हैं ना। प्लस में तो दो ऑपरेंड चाहिए, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। ऐसे ऑपरेटर जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, एक ही ऑपरेंड होता है, उसको हम यूनेरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे आपने देखा जरूर होगा कि अगर मेरा है x प्लस प्लस मैं करूं, या फिर x माइनस माइनस एक्स करूं, ठीक है, या फिर प्लस प्लस एक्स कर दूं, या x माइनस माइनस कर दूं, ठीक है। तो ये जो प्लस प्लस है, ये जो माइनस माइनस है, ये क्या है आपका यूनेरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑपरेंड चाहिए ना, दोनों तरफ ऑपरेंड नहीं चाहिए। तो देखो मैं कैसे करता हूं, यूनेरी ऑपरेटर्स कैसे होते हैं। तो अब ये वाली चीज तो हटा दो, ठीक है। अब ये साथ साथ में नोट डाउन करते चला करो, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं आपसे, ठीक है। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो फोटो खींच लिया करो और उसके बाद में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। देखो अब जैसे मैंने लिया x इक्वल टू 2, ठीक है। फिर देखो अब मैंने केवल ये करा कि एक और वेरिएबल चलो मैंने लिया, फिर इसी को ही मैंने कर लिया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा कि x प्लस प्लस कर दिया, है ना। अब ये सबको पता होगा कि अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी x की वैल्यू, है ना। ये सबको पता होगा कि अब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस प्लस क्या है आपका यूनेरी ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि देखो एक तरफ x है दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनेरी ऑपरेटर है। और यूनेरी ऑपरेटर को ही हम जो है वो देखेंगे कि यूनेरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, है ना। तो एक केस लेकर देखते हैं। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स का केस है ना। अब जैसे ये x है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है x, ठीक है। अब देखो मैंने x प्लस प्लस करा तो आंसर क्या आएगा, सबको पता है कि x की वैल्यू अब 3 हो चुकी है। जैसे ही मैंने x प्लस प्लस करा x की वैल्यू 3 हो चुकी है। लेकिन सपोज मेरा x कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दूसरा वाला एक केस लेकर देखता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स x और ये 2,3, है ना।
ये ले लिया। अब अगर मैं x प्लस प्लस करूंगा तो ये गलत है ना, ये मेरे को क्या बताएगा, एरर बता देगा। ठीक है, जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो जो है एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कंप्यूटर को नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आगे में प्लस प्लस लगाऊंगा तो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर को नहीं पता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भी मैंने ही डिफाइन किया है। कंप्यूटर को तो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं पता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्लास तो मैंने खुद ने बनाई है ना। कंप्यूटर में पहले से तो कॉम्प्लेक्स क्लास बनी हुई नहीं है, सी में तो ये क्लास तो मैंने खुद से बनाई है, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली x प्लस प्लस करना क्या है। लेकिन मुझे तो पता है कि अगर मैं x प्लस प्लस करना चाह रहा हूं और x की वैल्यू 2,3 है तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 3,4, है ना, कि ये जो वैल्यू है इसको भी 1 से इंक्रीमेंट कर दे और ये जो वैल्यू है इसमें भी 1 से इंक्रीमेंट कर दे। यही तो मैं चाहता हूं, ऑब्वियसली, है ना। लॉजिक तो यही कहता है कि x प्लस प्लस का मतलब है कि ये जो रियल पार्ट है, रियल और इमेजिनरी दो पार्ट है, दोनों को एक एक से इंक्रीमेंट कर दे, 2 को 3 कर दे, 3 को 4 कर दे। ये मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे को कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा अगर मैं कर रहा हूं तो आपको क्या करना है। तो वो क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से करते हैं वैसा। ठीक है, तो चलो यही देखते हैं कि प्लस प्लस को बेसिकली ये वाला देखते हैं, लेकिन बुक में जो एग्जांपल है ना वो कॉम्प्लेक्स का नहीं दे रखा है, ठीक है, पॉइंट का दे रखा है। तो वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, बुक में पॉइंट का दे रखा है तो हम भी वही वाला कर लेते हैं, नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हो, ये ज्यादा लॉजिकल है। पॉइंट प्लस प्लस करने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो होते हैं ही, हमको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। 10th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो वो सारे जो ऑपरेटर्स हैं हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेटर्स आ गए। ठीक है, प्लस प्लस का केस भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो फिर है आपके बुक में एग्जांपल जो दे रखा है वो पॉइंट का दे रखा है, तो वो ही देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रटेंगे तो फिर वही वाला रटना जो बुक में दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब प्लस प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करके देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंट क्लास बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट सबने, जिसने क्लास पहले से अटेंड कर रहे होंगे उसको पता होगा क्या पॉइंट है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर एक पॉइंट है p x, y। ठीक है ना। तो अगर मैं, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं करूं p प्लस प्लस तो क्या हो जाना चाहिए, x प्लस 1 हो जाना चाहिए और y की वैल्यू भी प्लस 1 हो जानी चाहिए, ऐसे हो जानी चाहिए अगर मैं p प्लस प्लस करता हूं तो। ठीक है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है p जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x और y, और अगर मैं p प्लस प्लस करता हूं तो क्या हो जाना चाहिए, x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए, y की वैल्यू भी 1 से इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब ये मेरे को प्लस प्लस जो ऑपरेटर है इसको ओवरलोड करना है। वो कैसे करते हैं देखो, इसके दो तरीके हैं, लेकिन फिर वो ये सिलेबस रिड्यूस हो गया तो हमारे जो सिलेबस में केवल एक ही मेथड है। ठीक है, एक तो फ्रेंड फंक्शन का यूज करके, फ्रेंड फंक्शन तो हमारे सिलेबस से हट ही चुके हैं ना, काफी कुछ हट चुका है, तो इसी वजह से जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में फ्रेंड फंक्शन का यूज जो है वो हट चुका है। ठीक है, तो बेसिकली दो मेथड है, एक ही मेथड है हमारा मेंबर फंक्शन का यूज करके, फ्रेंड फंक्शन का यूज करके जो था वो सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे, क्लास, और पहले तो ये मैं क्लास बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्लास बनाई पॉइंट, ठीक है, और ये मैंने क्लास बनाई, इसमें मैंने बेसिकली दो वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर x, y। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स ले लिए, कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मेरे को एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ताकि इसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए वो पब्लिक कीवर्ड का पहले यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है आपके पब्लिक ही हो सकते हैं, प्राइवेट नहीं बना सकते आप उनको, प्राइवेट बनाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट बनाया और यहां पर जो है मैंने एक पास करवा दिया इंटीजर आपका a और आपका इंटीजर b। ठीक है, और यहां मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू a कर दिया और y इक्वल टू आपका b कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो इससे जो है मेरा आपका क्रिएट हो जाएगा आपका पॉइंट। उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद मेरे को वही जो फंक्शनैलिटी है p प्रिंट वाली फंक्शनैलिटी एक डाल देते हैं, शो वाली। ठीक है,
कि जैसे इसको प्रिंट करना है तो शो एक फंक्शन बना देते हैं void और शो, ठीक है। देखो ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर प्रिंट करवा दो सी आउट, यही इसी लाइन में करवा दो सी आउट एक्स, और फिर यहां पर थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे दो और फिर y, और फिर यहां पर एंड एल लिख दो, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। शो में क्या कर दिया, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को प्रिंट कर दिया मैंने कि x और y की वैल्यूज क्या है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है कि इस ऑपरेटर को प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं बेसिकली, उसके लिए ऐसे करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे हमारा ऑपरेटर, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वॉइड रिटर्न करेगा, और यहां पर मैं लिखूंगा ऑपरेटर, ठीक है, ऐसे ऑपरेटर लिखूंगा मैं, है ना। और उसके बाद यहां क्या लिखूंगा, ये ऑपरेटर प्लस और प्लस, ठीक है, बस ये, ठीक है, इस तरह से। और यहां क्या लिख दूंगा, यहां पर x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो, x इक्वल टू एक्स प्लस वन कर दो, और इसी लाइन में लिख दो चलो y इक्वल टू वाई प्लस वन, ठीक है। इसी लाइन में मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड में स्पेस कम है, ठीक है। आपको खुला खुला थोड़ा लिखना है, नीचे लिखना है ना, जैसे मैंने तो एक ही लाइन में लिख दिया पूरा क्योंकि स्पेस कम है, फिर नीचे का कोड कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो एक ही लाइन में लिख दिया, आपको क्या लिखना है कि ये जो लाइन है ये नीचे लिखनी है। यहां पर मैंने देखो दो स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख दिए ना, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छा सा लिखना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके पास स्पेस कॉपी में काफी होता है, इस लाइन को भी यहां पर लिखो, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना, हमारे पास तो स्पेस की कमी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये क्लास बन गई आपकी, ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई है, ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोड हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये सही है जो मैंने किया है, कैसे काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, वही हमारा मेन फंक्शन है, मेन बना दिया, और मैंने एक पॉइंट डिक्लेयर कर दिया, पॉइंट आपका p, और मैंने वैल्यू डाल दी 2,3, ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहां क्या करा, p डॉट शो कॉल किया, तो क्या आएगा आपका जो आउटपुट में क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा 2 और 3, ठीक है। p डॉट शो करा, आपका आउटपुट आया 2 3, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर दें, इधर से कटेगा नहीं तो। अब देखो, अब मैंने क्या करा कि p प्लस प्लस करा, ठीक है, क्या करा, p प्लस प्लस करा, और फिर दोबारा से p डॉट शो करा, दिख रहा है, इधर कट जा रहा है, ठीक है। देखो, p प्लस प्लस करा, फिर दोबारा से p डॉट शो करा, तो p प्लस प्लस क्या करेगा, x की वैल्यू को x प्लस वन कर दिया, y की वैल्यू को y प्लस वन, है ना। तो 2 को 3 कर दिया, 3 को 4 कर दिया, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा यहां पर, है ना। इस तरह से ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो पहले फटाफट। देखो, अब ये तो हो गया, देखो मैंने कि प्लस प्लस को ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, और अगर मैं p प्लस प्लस करूंगा तो इस तरह से जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले नहीं होता ना, अगर मैं ये वाला फंक्शन हटा दूं ना, ये वाला फंक्शन, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा, जब मैं p प्लस प्लस करूंगा तो मेरे को एरर आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही मैं वो प्रोग्राम रन कराऊंगा, अगर मैंने ये कोड हटा दिया तो एरर आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो कहेगा कि p प्लस प्लस जो है डिफाइंड नहीं है ना आपके केस के लिए। लेकिन ये जो इतना सा कोड है उसकी वजह से प्लस प्लस डिफाइंड हो गया है ना इसके केस में भी,
अब देखो, अब इसमें एक केस और उठ रहा है कि ये आपका जो प्लस प्लस है ये कौन सा ऑपरेटर है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो प्लस प्लस जो है वो आपका क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, क्योंकि ये इंक्रीमेंट करता है। लेकिन इसमें भी दो चीजें होती है, प्लस प्लस के अंदर भी दो चीजें होती है, ठीक है। एक होता है आपका प्लस प्लस एक्स और दूसरा होता है एक्स प्लस प्लस। दो चीजें होती है इसके अंदर भी, एक होता है प्लस प्लस एक्स और एक होता है एक्स प्लस प्लस। तो अब हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया कौन सा, प्लस प्लस एक्स किया या एक्स प्लस प्लस किया, और कैसे पता चलेगा कि कौन सा किया है, ठीक है। मैंने यहां पर प्लस प्लस यूज करा है ना, यहां पर मैंने प्लस प्लस यूज करा है, तो मैंने प्लस प्लस एक्स वाला किया है या फिर एक्स प्लस वाला किया है, ये कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन है कि मैंने प्लस प्लस एक्स वाला किया है या एक्स प्लस प्लस। ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, है ना, ये पहले लग रहा है इसलिए इसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और ये बाद में प्लस प्लस लग रहा है एक्स के तो इसको बोलते हैं पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स, ठीक है, इसको बोलेंगे पोस्टफिक्स। तो ये आपका पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, ये आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर है, ठीक। तो आपने जो ओवरलोड किया है वो प्रीफिक्स को किया है या फिर पोस्टफिक्स को किया है, मतलब यहां पर मेरे को p प्लस प्लस लिखना चाहिए या फिर प्लस प्लस p लिखना चाहिए, दोनों में से कौन सा काम करेगा। यहां पर प्लस प्लस p लिखूं या फिर p प्लस प्लस लिखूं, दोनों में से कौन सा काम करेगा, या फिर दोनों ही काम करेंगे, है ना। क्या दोनों ही काम करेंगे कि प्लस प्लस p और p प्लस प्लस दोनों काम कर रहे हैं, या फिर कोई सा एक काम करेगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेसिकली यहां क्या करते हैं कि अगर यहां पर मैंने int लिखा, यहां पर मैंने int लिखा, यहां पर अगर मैंने int लिख दिया इंटीजर, तो ये पोस्ट फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब प्लस प्लस p काम नहीं करेगा, p प्लस प्लस काम करेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देखो इसको अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैंने यहां int लिखा तो इसका मतलब है p प्लस प्लस वाला काम करेगा, इसका मतलब जो है वो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है वो ओवरलोड हुआ है। अगर मैंने यहां int लिखा है तो इसका मतलब है पोस्टफिक्स ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, मतलब p प्लस प्लस काम करेगा, प्लस प्लस p काम नहीं करेगा अभी। और अगर मैंने ये int हटा दिया इसमें से, तो इसका मतलब p प्लस प्लस काम नहीं करेगा, इसमें आपका प्लस प्लस p काम करेगा, ठीक है। तो ये है, तो आपको क्या है कि अगर आपको प्रीफिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, दो ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस में भी दो ऑपरेटर है, एक प्रीफिक्स है एक पोस्टफिक्स है, ये वाला प्रीफिक्स है और ये वाला पोस्टफिक्स है। अगर आपको प्रीफिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो यहां पर कुछ भी मत लिखना, ठीक है ना। तो ये जो है आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर प्लस प्लस p ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको p प्लस प्लस ऑपरेटर जो है पोस्टफिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो यहां पर आप int लिखोगे, ठीक है। फिर उस केस में आप int लिखोगे तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, तो यहां पर आपको p प्लस प्लस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो दोनों चीजें, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है बेसिकली सारा टॉपिक जो है आपका इतना ही था इस चैप्टर में, है ना। बस इसमें यह है कि आपको अलग अलग ऑपरेटर्स ट्राई करना है, बुक में केवल यही दे रखा है, तो इस बार तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे ज्यादा भी कुछ आएगा, ठीक है। बुक में केवल यही एग्जांपल्स दे रखा है प्लस प्लस वाला, ठीक है।
आप क्या कर सकते हो, माइनस माइनस वाला भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस माइनस वाला पूछ सकता है आपसे कि प्लस प्लस का दे रखा है तो आपसे माइनस माइनस का पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और इस बार तो वैसे ही जो है पेपर इजी ही आने वाला है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं जाएगी, जो बुक में दे रखी है उससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो बुक में ये चीज दे रखी है, प्लस प्लस वाला दे रखा है, ठीक है। दोनों आपको करना है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वाला, माइनस माइनस का भी कर लेना, ठीक है, कि माइनस माइनस का यूज करके देखना और बाकायदा प्रोग्राम बनाकर देखो, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो है पढ़कर नहीं आती है, यहां पर मैं कितना ही एक्सप्लेन करूं नहीं आएगी, जब से खुद से प्रोग्राम नहीं बनाओगे तब तक नहीं आएगी ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी मैं बता देता हूं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी में बता देता हूं, इसमें देखो क्या है थ्योरी में। देखो, द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर ए डेटा टाइप इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, ये क्लास के केस में ही होती है, ठीक है ना। आपने देखा ना, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स एक क्लास है, पॉइंट क्या है, एक क्लास है, कॉम्प्लेक्स क्या थी, एक क्लास थी, ठीक है। तो क्लास के केस में ही जो है आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो ना। बाकी जो प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स होती है, जो बेसिक डेटा टाइप्स होती है, जैसे प्लस माइनस मल्टी, जो आपके इंटीजर्स वगैरह होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है ना, इंटीजर्स हो गए, तो उसके केस में तो ये काम करते ही हैं, उसके केस में तो हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी डेटा टाइप अगर कोई क्लास डेटा टाइप है, जैसे पॉइंट हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, तो उसके केस में भी हम एक स्पेशल मीनिंग दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखो क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर ए डेटा टाइप इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है ना, इसका मैं फोटो भेज दूंगा जो मैं थ्योरी बोल के बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो मैं बोल के बता रहा हूं इसका मैं आपको सेंड कर दूंगा कि क्या मैं बोल रहा हूं, फिर भी आप देखते चले जाओ, ठीक है। देखो 4 ऑपरेटर्स हैं बेसिकली जो ओवरलोड नहीं करे जा सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 ऑपरेटर कौन कौन से हैं जो ओवरलोड नहीं करे जा सकते। देखो, जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं ना, एक तो जैसे डॉट ऑपरेटर हो गया, एक डॉट स्टार हो गया, है ना, एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, एक ये जो वाला ऑपरेटर होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स जो है ओवरलोड नहीं करे जा सकते, ठीक है। डॉट हो गया, डॉट स्टार हो गया, स्कोप रिजोल्यूशन हो गया, और ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। एक साइज ऑफ ऑपरेटर भी है ना, इसमें आपका एक साइज ऑफ ऑपरेटर भी आता है। ये ऑपरेटर्स जो हैं ओवरलोड नहीं करे जा सकते, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर या कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं करे जा सकते, ठीक है। तो डॉट, डॉट स्टार, स्कोप रिजोल्यूशन, कंडीशनल ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। एज फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, सो वी हेयर यूज ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर क्लास डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव के लिए तो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, प्लस प्लस क्या है, प्लस क्या है, ये सब। क्लास डेटा टाइप के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। As we have C operator overloading for class data type, we have two ways, ठीक है। Defining an operator function using a member function, ये मैंने आपको बताया था कि बेसिकली प्लस प्लस को ओवरलोड करने के 2 तरीके हैं, है ना। एक तो ये जो हमने किया, ये मेंबर फंक्शन का यूज करके किया ना। ये जो अभी मैंने ऑपरेटर फंक्शन लिखा था, ये एक मेंबर फंक्शन था, है ना। यहां पर जो मैंने ऑपरेटर फंक्शन लिखा था, ऑपरेटर, ये क्या क्या था, जो पॉइंट क्लास थी आपकी, ये जो पॉइंट क्लास थी, इसी का ही तो फंक्शन था ये। तो ये फंक्शन क्या है, मेंबर फंक्शन हो गया ना, इसी के अंदर डिफाइन किया हुआ था, तो ये एक मेंबर फंक्शन था इसका, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि ऑपरेटर को ओवरलोड किया एक मेंबर फंक्शन से, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अब हट चुका है, पहले था अभी हट चुका है, ठीक है। अदरवाइज फ्रेंड फंक्शन हम पढ़ते हैं, फ्रेंड फंक्शन का यूज करके भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मेंबर फंक्शन है, ये क्लास पॉइंट क्लास है, उसका मेंबर फंक्शन है ऑपरेटर, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है कि उसी के अंदर हमने डिफाइन करा हुआ है, तो ये उसी का मेंबर है। तो मेंबर फंक्शन का यूज करके हमने बेसिकली ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, ठीक है। और ये सब मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कुछ है ही नहीं और कुछ। अब और पॉइंट थे इसमें, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो उसी केस में थे जब और भी टॉपिक्स थे हमारे, ठीक है।
ठीक है, चीजें तो बहुत सारी थी इसके अंदर, और भी चीजें थी, लेकिन वो सारी अब सिलेबस से हट चुकी है। ठीक है, तो उन सब के बारे में बात करने का कोई वो नहीं है, जब सिलेबस से ही हट चुकी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, माइनस माइनस का और पूछ सकता है। ठीक है,